बच्चों अस्सलाम वालेकुम। बच्चों अभी रिसेंटली जो आपका सेकेंड ईयर मैथ का पेपर हुआ था HSC2 का इम्प्रूवमेंट के लिए और सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स के लिए इसके MCQs थोड़े टफ आए थे। तो आपके लिए मैं ये सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपको फाइनल एग्जाम में हेल्प हो, ठीक है, और ताकि आपको कुछ टेक्निक्स नहीं पता चले। अब बेटा देखिए, इसका ये MCQ नंबर 1 है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए द वेक्टर्स 6i - 8j - 2k एंड 3i - 2aj - k आर पैरेलल। हमें ये बताना है कि इसमें ए की क्या वैल्यू होगी, ये वेक्टर्स पैरेलल हों। तो बेटा आपको याद होगा जब भी दो वेक्टर्स u और v पैरेलल होते थे तो क्या रिलेशन होता है, u इज इक्वल टू सी वी, ठीक है। c मतलब हो सकता है कि जो वेक्टर u है वेक्टर v से c टाइम्स ज़्यादा हो या कम हो। c यानी क्या, यानी एक्स्ट्रा लेंथ है, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करते हैं कि लेट u हम सपोज कर लेते हैं आपके पास 6i - 8j और -2k, और v सपोज कर लेते हैं हम 3i - 2aj और -k। अब बेटा देखिए, जब आप इस रिलेशन में पुट करेंगे देखिए u की जगह आ जाएगा, देखिए 6i - 8j और -2k इज इक्वल टू c, और v की जगह देखिए आपके पास है 3i - 2aj और -k। अब ये 6i - 8j और -2k इज इक्वल टू 3ci और -2ac j और -ck। अब बच्चों आपको याद होगा कि पैरेलल वेक्टर्स में इनके कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। तो आप देखिए लिख सकते हैं 6 इज इक्वल टू 3c, और यहाँ देखिए c की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6/3 और 3 to the 6। तो c की वैल्यू आपके पास आ गई है 2, ठीक है। अब हम इक्वेट कर देंगे j को। अब j का कोफिशिएंट लेफ्ट पर -8 है, राइट पर -2ac है। अब बच्चों देखिए ये -8 और ये -2a आपने फाइंड करना है, c आपके पास 2 है। तो ये आपके पास आ जाएगा -8 इज इक्वल टू -4a, और यहाँ से a की वैल्यू देखिए आपके पास ये आ जाएगी a इज इक्वल टू -8/-4। नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा, और 4 1 the 4 टू 4 to the 8, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपके पास जो सी की ए की वैल्यू आ जाएगी, तो ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2 + 2। तो अगर वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो ए की वैल्यू होगी +2। तो ये आपका ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए का जो आप बबल है वो फिल कर देंगे, ठीक है। अब आ जाए अब MCQ नंबर 2 का। इसमें आपका ऑप्शन आ गया ए, ठीक है। बेटा ये MCQ नंबर 2 है कि व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर आई ऑन द वेक्टर i - j। ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 1/√2, ऑप्शन सी है 1/2 और ऑप्शन डी है 1/6। बेटा हमने क्या करना है कि प्रोजेक्शन u का v पे फाइंड करना है। तो आपने सपोज किया कि लेट वेक्टर u कर दिया i और दूसरा वेक्टर कर दिया आपने v। तो आपको याद होगा कि प्रोजेक्शन ऑफ u ऑन v क्या होता है, u.v/v का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये आपने फाइंड करना, और अगर होता प्रोजेक्शन ऑफ v ऑन u तो u.v/v ओवर u मैग्नीट्यूड होता। अब बेटा देखिए u आपके पास है i और डॉट v आपके पास है i - j ओवर v का मैग्नीट्यूड। तो v का कोफी तो v का मैग्नीट्यूड, v का कोफिशिएंट, i का कोफिशिएंट देखिए 1 है, ठीक है। i का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर और j का कोफिशिएंट -1 का स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट। अब बेटा देखिए आपके पास ये आ जाएगा कि आई डॉट आई आपको याद होता है 1 होता है, ठीक है। और फिर आपके पास आई डॉट जे क्या होता है 0, ओवर ये 1 का स्क्वायर 1 और -1 का स्क्वायर भी +1। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/√2।
तो ये आपका प्रोजेक्शन ऑफ यू ऑन वी आ जाएगा 1/√2। और ये आपको याद ही है कि वी नो दैट आई डॉट आई जे डॉट जे और के डॉट के क्या होता है, ये 1 होता है, ठीक है। और बाकी आई डॉट जे डॉट के और के डॉट आई आपके पास क्या होता है, 0 होता है, ठीक है बच्चों। ये आपको पता है 1/√2। तो ये ऑप्शन आपके पास कौन सा, ऑप्शन बी है। अब आ जाए एमसीक्यू नंबर 3 के ऊपर। अब बच्चों ये एमसीक्यू नंबर 3 है कि इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 देन जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी आपने कंपोजिट फंक्शन ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है। बट आपको याद होगा कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का मतलब ये होता है कि जी के फंक्शन में जिस जगह एफ ऑफ एक्स है, जिस जगह एक्स है वो आपने एफ ऑफ एक्स पुट कर देना, ठीक है। अब देखिए जी एफ ऑफ एक्स आपके पास है एक्स, जी एफ ऑफ एक्स आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। यानी जी के फंक्शन में जिस जगह पर एक्स है आपने वहां पर एफ ऑफ एक्स रिप्लेस कर देना है, ठीक है। अब देखिए जी आपके पास है एक्स माइनस 1, तो एक्स की जगह आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और फिर ये -1, ठीक है। बेटा ये आपके पास आ गया। तो अब देखिए आपके पास क्या हो जाएगा, तो देखिए ये +1 -1 कैंसिल, आपके पास ये आ जाएगा जी और एफ ऑफ एक्स आपके पास ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी है, ठीक है। ये ऑप्शन सी को आप बदल कर देंगे, ठीक है। तो यानी बेसिकली हमने जो फाइंड किया है ना, बेसिकली हमने फाइंड किया जी ऑफ एफ फाइंड किया, ठीक है, कंपोजिट फंक्शन ऑफ जी ऑफ एफ। तो ये आपके पास आ जाएगा ऑप्शन सी। अब आ जाए आप एमसीक्यू नंबर 4 के ऊपर। अब बच्चों ये एमसीक्यू नंबर 4 है कि इफ एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई रेज टू दी पावर वाई देन एफ डैश वाई। ये 4 ऑप्शन है और आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो बेटा ये आपके पास एफ ऑफ वाई आपके पास है वाई रेज टू दी पावर वाई। तो बेटा आपको याद होगा जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो तो कोई डायरेक्ट टेक्निक नहीं होती, आप उसको चेंज करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन में या चेंज करते हैं लॉगरिथम फंक्शन में। तो अब देखिए इसको हम करते हैं कि एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं ए की पावर एल एन और वाई रेज टू दी पावर वाई, यानी आप इसे नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब एफ ऑफ वाई आपके पास आ जाएगा ई रेज टू दी पावर, पावर पहले आ जाएगी वाई एल एन वाई। अब जब हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे देखें कि डी ओवर डी वाई और एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू डी अपॉन डी वाई, और ये आपके पास आ जाएगा ई रेज टू दी पावर वाई एल एन वाई, ठीक है। अब ये लेफ्ट हैंड साइड तो आपके पास आ जाएगी एफ डैश वाई। अब आपको याद होगा जब भी आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं एक दफ़ा ये पूरी का पूरा फंक्शन आ जाएगा सेम वाई एल एन वाई और फिर डेरिवेटिव इसकी पावर का वाई एल एन वाई, ठीक है बच्चों। अब देखिए वाई ई रेज टू दी पावर, इसे हम दोबारा एफ डैश वाई, देखिए जो ई रेज टू दी पावर वाई एल एन वाई है उसको हम दोबारा लिख सकते हैं वाई रेज टू दी पावर वाई को, क्या आपने इसी को कन्वर्ट किया था। और यहाँ पे लगा देंगे प्रोडक्ट रूल, पहले वाई सेम डेरिवेटिव ऑफ एल एन वाई, फिर एल एन वाई सेम लिखेंगे और डेरिवेटिव ऑफ वाई। अब बच्चों देखिए आपके पास आ जाएगा कि एफ प्राइम वाई इज इक्वल टू वाई रेज टू द पावर वाई, और ये वाई आ जाएगा एल एन वाई का डेरिवेटिव 1/वाई, ठीक है। और फिर डेरिवेटिव वाई का वो डी वाई से डी वाई कैंसिल हो जाएगा, और फिर देखिए ये आपके पास आ जाएगा एल एन वाई
वाई का डेरिवेटिव 1, ये वाई से वाई कैंसिल। तो ये आपके पास आ जाएगा कि एफ प्राइम वाई इज इक्वल टू वाई रेज टू दी पावर वाई, और ये 1 + ln वाई। तो बच्चों ये आपके पास आ गया इसका डेरिवेटिव वाई रेज टू दी पावर वाई और 1 + ln वाई। तो ये आपके पास ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन डी है। और फिर डी जो है उसका बदल को फिल कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह आपने ये करना है। अब आ जाइए आप MCQ नंबर 5 के ऊपर। अब बच्चों ये MCQ नंबर 5 है कि d/dx² x की पावर -6 का डेरिवेटिव क्या होगा। तो बेटा ये देखिए, ये 5 ऑप्शन है, तो इसको आपने क्या करना है, देखें ये d/dx x² और x की पावर -6 है। बच्चों इसको हम लोग क्या करेंगे कि उसको पहले स्टेप में आप ये सपोज कर लें कि लेट x² इज इक्वल टू t कर लें, ठीक है। इस लिहाज से हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे आपके पास d/dx² है। x की पावर 6 को हम कर देंगे x² की होल पावर -3। अब देखिए जब हमने सपोज किया x² इज इक्वल टू टी, तो ये आपके पास आएगा d/dt, और x² की जगह आ जाएगा, x² की जगह आ जाएगा t, और t की पावर -3। ठीक है बच्चों, ये आपके पास आ गया। अब देखिए आप इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, देखिए पहले आ जाएगी पावर, फिर पावर में से एक माइनस, और टी की पावर -4, और फिर डेरिवेटिव टी का, तो ये dt से dt क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है। अब बच्चों ये आपके पास देखिए आ जाएगा d/dt t-3 इज इक्वल टू, देखिए आपके पास ये आ गया -3 और t की पावर -4। अब बच्चों हमने क्या करना है, देखिए कि t आपके पास है x², ये -t, और t की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा x², और ये होल पावर -4। अब देखिए आपके पास आ जाएगा ये -3 x की पावर 4 टू द -8। तो ये आपके पास ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी को आप बगल फिल कर देंगे, ठीक है। अब आ जाए आप MCQ नंबर 6 के ऊपर। बच्चों ये MCQ नंबर 6 है कि d/dx x cos x0, यानी x0 मतलब cos डिग्री है, ठीक है, x0। बट अब आपको याद होगा कि हमने फार्मूला ये पढ़ा है कि वी नो दैट cos का फार्मूला होता है d/dx, और cos v ये बराबर होता है -sin v, और फिर डेरिवेटिव इसके एंगल के ऊपर v के ऊपर, ठीक है। अब देखिए cos x0 है, यानी आपके पास cos डिग्री में है d/dx, और देखिए cos x0, बेटा cos का डेरिवेटिव हो जाएगा -sin x0 हो जाएगा, और फिर डेरिवेटिव इसके एंगल के ऊपर x0 के ऊपर। अब बच्चों क्योंकि ये आपके पास x जो है वो डिग्री में है, ठीक है। तो आपको याद होगा जब डिग्री को कन्वर्ट करते हैं रेडियन में, तो वी नो दैट 1 डिग्री है, ये π/180 रेडियन होता है, ठीक है। आपने क्या करना है कि इसको चेंज करना है रेडियन में, क्यों कि देखिए डी ओ आपने क्योंकि जो डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स है, इस लिहाज से आप इसको लेके आएंगे एक्स की फॉर्म में -sin x0, और ये d/dx, ये π/180 इंटू एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब ये π/180 कॉन्स्टेंट आप बाहर ले लेंगे, -sin x0, और ये π/180 आ गया बाहर, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एक्स, ये dx से dx कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा, देखिए -π/180, और साथ में आ जाएगा sin x0। यानी आपने x को चेंज किस में करना है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, इस क्वेश्चन में याद रखिएगा। तो
तो ये आपका ऑप्शन कौन सा है? -5/180 sin x नॉट। ये भी ऑप्शन बी है आपका, तो ऑप्शन बी को आप फिल कर देंगे, ठीक है। अब आ जाए आप एमसीक्यू नंबर 7 के ऊपर। अब जो एमसीक्यू नंबर 7 है, द मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स इज, बेटा ये चार ऑप्शन है। बहरहाल देखिए ये नॉलेज का क्वेश्चन है। जो एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स की जो मैक्लॉरिन सीरीज है वही होती है 1+x/1 फैक्टोरियल प्लस x² / 2 फैक्टोरियल और प्लस x³ / 3 फैक्टोरियल। बेटा ये होती है इसकी एक्सपेंशन एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स की। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन डी होगा, ठीक है, ऑप्शन डी। तो ये आप देख लीजिएगा। अब आ जाए आप एमसीक्यू नंबर 8 के ऊपर। स्टूडेंट अब ये एमसीक्यू नंबर 8 है कि इफ इंटीग्रल f'(x/f(x) dx = नेचुरल लॉग ऑफ sin x प्लस c, देन f(x) बेटा आपको याद होगा कि देखिए अगर कोई फंक्शन अपॉन में हो और उसका डेरिवेटिव ऊपर न्यूमरेटर में दिया हो, तो ये होता है आपके पास ln f(x) और प्लस c। अब बेटा देखिए आपके पास f'(x) इंटीग्रल f'(x) ओवर f(x) dx, ये आपके पास आ जाएगा ln f(x) प्लस सी, और राइट हैंड साइड आपके पास है ln sin x और प्लस सी है, ठीक है। अब बेटा देखिए सी यहाँ पे राइट पे हो रहा है प्लस, लेफ्ट पे आके माइनस हो जाएगा, ये सी से सी कैंसिल, तो ये आपके पास बच जाएगा ln f(x) इज इक्वल टू ln sin x। अब देखिए दोनों तरफ ये लॉग से लॉग भी कैंसिल हो जाएगा, ये ln से ln कैंसिल, ये आपके पास आ जाएगा f(x) इज इक्वल टू sin x। इसका मतलब ये है कि जो आपका ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। ये आपके एमसीक्यू नंबर 8 था। अब आ जाए आप एमसीक्यू नंबर 9 के ऊपर। अब जो ये क्वेश्चन नंबर 9 है कि अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट -1 x और ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x dx, ठीक है। अब बेटा देखिए अब इसमें आपके पास आ रहा है एब्सोल्यूट वैल्यू, तो आपको याद होगा कि जब भी आप एब्सोल्यूट वैल्यू खत्म करते हैं तो आपके पास प्लस माइनस आता है, ठीक है। तो पहले स्टेप में तो आप देखिए जो मोड एक्स है इसको लेंगे हम जीरो के बराबर, जब एक्स मोड लेंगे जीरो के बराबर, ठीक है, मोड एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब एक्स आपके पास आ गया जीरो, ठीक है। तो अब देखिए अपर लिमिट आपके पास आएगी, एक आएगी जीरो और दूसरी आएगी, यानी अब आपने इस लिमिट को दो में कन्वर्ट करना है, यानी आपके पास ये आ जाएगा जीरो से -1, और ये आपके पास एक्स, और ये फिलहाल देखिए मैं लिख रहा हूँ मोड और साइन नहीं लिख रहा, ठीक है, और ये डी एक्स, और दूसरा हम कर देंगे 1 से 0 और x प्लस, और ये भी मैं लिख रहा हूँ आपके पास x और ये डी एक्स। अब बेटा देखिए जब हम वैल्यू 0 से -1 के दरमियान लेंगे, 0 से -1, तो वैल्यू आती है माइनस में, तो जब क्योंकि वैल्यू माइनस में आएगी तो यहाँ पे आप ले लेंगे -x, और 0 से 1 जब आप मोड लेते हैं, 0 से 1 लेते हैं तो वैल्यू आएगी प्लस में, तो ये आप ले लेंगे +x, ठीक है, क्योंकि आपको याद होगा जब भी आप ये मोड ख़त्म करते हैं तो प्लस माइनस आता है, प्लस माइनस आता है। अब आपने देखना है कि प्लस कहाँ लेना है और माइनस कहाँ लेना है, तो आप देखेंगे 0 से लेके -1 के दरमियान, -0 से -1 के दरमियान वैल्यू नेगेटिव आती है, ठीक है, और जीरो से प्लस के दरमियान वैल्यू आती है पॉजिटिव। अब आप यहाँ पे ले लेंगे -x और ये ले लेंगे +x।
अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये प्लस एक्स और ये माइनस एक्स में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 0 से -1 और 0 dx, और ये 1 से 0, और ये आपके पास आ जाएगा x प्लस एक्स और dx। अब ये टर्म तो आपके पास हो जाएगी 0, और ये x प्लस एक्स आपके पास 1 से 0, और ये 2x dx। अब ये 2 बाहर ले लेंगे और x का इंडिकेशन हो जाएगा x की पावर 2 ओवर 2, 1 से 0, ये 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, और फिर आप लिमिट अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो पहले अपर लिमिट 1 आ गया 1 की पावर 2 पे, माइनस लोअर लिमिट 0 की पावर 1 का स्क्वायर -0, तो आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। अब बच्चों ये एमसीक्यू नंबर 10 है, द एरिया बाउंडेड बाय द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड एक्स एक्सिस फ्रॉम x-1 टू x1 इज। बट आपको याद होगा कि ये कर्व आपके पास पैराबोला है, इसका एरिया क्या होगा ये हमें बताना है। तो अब एरिया का फार्मूला होता है अपर लिमिट बी टू ए और ये वाई डी एक्स, यानी इंटीग्रल अपर लिमिट बी लोअर लिमिट ए और वाई डी एक्स। अब अपर लिमिट आपको ए आपके पास क्या है, -1 है, और बी आपके पास क्या है, +1 है। तो 1 to -1, और आपके पास वाई की वैल्यू एक्स स्क्वायर है। अब आपको याद होगा कि इंटीग्रेशन एक्स की पावर 2 का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 2 + 1 ओवर 2 + 1, ठीक है। यानी एक्स की पावर एन का फार्मूला होता है एक्स की पावर n+1 ओवर n+1। तो अभी एक्स की पावर 3/3 आ जाएगा, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट -1। अब जब आप लिमिट अप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा कि एरिया इज इक्वल टू, अब देखिए बेटा ये 1/3 तो कॉन्स्टेंट बाहर आ गया। अब अपर लिमिट आपके पास है 1 की पावर 3, और लोअर लिमिट आपके पास है -1 की पावर 3। अब ये 1/3, और 1 का क्यूब 1 होता है, -1 का क्यूब आपके पास होता है -1 का क्यूब -1, और ये माइनस माइनस +1 आ जाएगा। तो 1 + 1 हो जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 2/3। तो ये आपका जो ऑप्शन है ये ऑप्शन बी है, ठीक है। ऑप्शन जो डी था, ऑप्शन डी 0 था। और इसमें आपने ये भी याद रखना, देखिए कि एरिया कभी नेगेटिव भी नहीं होता और ना ही 0 होता है, इसलिए आपने ऑप्शन ए और बी ही को देखना था, ठीक है। तो ये 2/3 आ गया। अब आ जाए आप एमसीक्यू नंबर 11 के ऊपर। स्टूडेंट्स अब ये क्वेश्चन नंबर 11 है, एवेल्युएट अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0 एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ -x। अब देखिए इसके जो चार ऑप्शन है, चारों में हाइपरबोलिक फंक्शन है। बट आपको याद होगा कि एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स और माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ -x ओवर 2, ये होता है साइन हाइपरबोलिक एक्स के, साइन हाइपरबोलिक एक्स के। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए आपके पास है अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0 एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ -x। हमने क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो dx, अब क्यू के असल में ये वैसे तो ये एक्सपोनेंशियल आसानी से सॉल्व कर सकते थे, मगर क्योंकि अपना ऑप्शन में हाइपरबोलिक फंक्शन दिया हुआ है, इस वजह से आपको भी हाइपरबोलिक फंक्शन के हिसाब से सॉल्व करना होगा। अब देखिए 2 आ गया, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0, ये आपके पास आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक एक्स और dx। अब बच्चों आपने याद रखना है कि साइन हाइपरबोलिक एक्स की इंटीग्रेशन होती है cos हाइपरबोलिक एक्स, और अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0 आ गया, ठीक है। तो अब देखिए इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, लिमिट अप्लाई कर लेंगे, देखिए 2, और ये cos हाइपरबोलिक एक्स की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा 1, और फिर देखिए माइनस cos हाइपरबोलिक, और एक्स की जगह आपके पास आ जाएगा 0, ठीक है।
अब बच्चों देखिए ये आ जाएगा 2 cos हाइपरबोलिक, ये आ जाएगा 1, और cos हाइपरबोलिक 0 होता है आपके पास, 1 होता है, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 1। इसका मतलब ये है कि देखिए इसका आंसर ये आ जाएगा 2 cos, और हाइपरबोलिक 1 आ जाएगा, cos हाइपरबोलिक, ये आपके पास आ गया 1, और माइनस ये आपके पास आ जाएगा 1। बेटा देखिए इसमें जो है ना कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि इसका ऑप्शन जो है ना ये रॉन्ग है। तो ये इसका आंसर ये आपके पास आ जाएगा 2 cos हाइपरबोलिक 1 - 1, यानी आपको तो अपना इसका जो आपका नंबर है वो पूरे का पूरा मिल जाएगा आपको 1, ठीक है। अब आ जाए आप MCQ नंबर 12 के ऊपर। फर्स्ट MCQ नंबर 12 है कि इंटीग्रल cos ln x dx अपॉन x, ये 4 ऑप्शन है। बट आपको याद होगा कि आपके पास क्या होता था कि अगर cos x और dx है, इसका इंटीग्रेशन होता है आपके पास sin x प्लस c है, ठीक है। अब देखिए आपके पास cos ln x है, ln x का डेरिवेटिव आपको याद होगा कि ये होता है कि वी नो दैट d ओवर dx, और ln x का डेरिवेटिव 1/x ही होता है, ठीक है। तो अभी ln x का क्योंकि डेरिवेटिव 1/x दिया हुआ है, तो ये समझे cos ln x dx समझे cos x ही है। याद है कि आपकी आसानी के लिए अगर हम इसको यूं कर लें, देखें cos ln x ओवर x dx। अब सपोज कर लें कि लेट u इज इक्वल टू ln x है, और जब डेरिवेटिव ले लेंगे du ओवर dx इज इक्वल टू आ जाएगा 1/x, और यहाँ से du की वैल्यू आ जाएगी 1/x और dx। बच्चों देखिए ये क्वेश्चन चेंज हो गया, आपके पास ये आ जाएगा देयरफॉर, क्वेश्चन चेंज होके ये आ जाएगा, देखिए cos ln x आपके पास आ गया u, और dx अपॉन x आपके पास आ जाएगा du आ जाएगा। तो cos u का इंटीग्रेशन sin u और प्लस c है, और फिर देखिए sin u आपके पास है ln x और प्लस c। इस लिहाज से जो आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन बी हो गया, ठीक है। ऑप्शन बी, इसका बगल है फिल कर लेते हैं ऑप्शन बी। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। अब जो बच्चों MCQ नंबर 13 है, इफ स्लोप ऑफ अ लाइन इज स्क्वायर रूट -3 देन इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन इज। बट आपको याद होगा कि इंक्लिनेशन वो लाइन होती है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ जो एंगल बनाती है, ठीक है ना। ये देखिए वो जैसे ही आपके पास है, ये लाइन है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ जो एंगल बनता है, ठीक है। इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है। अच्छा, और बेटा आपको याद होगा कि इंक्लिनेशन या स्लोप का फार्मूला ये होता है कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू एम। अब टेंजेंट थीटा आपके पास एम दे दिया आपके पास -√3। बेटा आपको याद होगा देखिए कि जो टेंजेंट थीटा है ना, थीटा ये जो टेंजेंट थीटा √3 कब होता है, जब पाई/3 हो, यानी 60 हो, क्या हो, 60 हो पाई/3। मगर क्योंकि ये आपके पास है माइनस, और ये आपको ये भी याद होगा जो इंक्लिनेशन होता है वो 0 < थीटा और थीटा < पाई, ये होता है, ठीक है बच्चों, यानी पाई से लेके और 0 के दरमियान होता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। अब क्योंकि देखिए आपका जो इंक्लिनेशन है ये आपके पास आ गया माइनस, माइनस में आ रहा है, और ये आपके पास आ रहा है, यानी क्योंकि टेन नेगेटिव आ रहा है, और नेगेटिव होता है किसमें, टेंजेंट सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास क्या होगा, यहाँ पर होगा पाई-थीटा, ठीक है। यहाँ पर थीटा आता है और सेकंड में पाई-थीटा।
यहाँ पे जब आप थीटा देखें, यहाँ पे जब निकालेंगे जो एंगल निकालेंगे थीटा, ये आपके पास पाई माइनस पाई बाय 3। तो यहाँ पे 3 एलसीएम आ जाएगा, और 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाय 2। तो ये आपके पास थीटा आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है 10 और सेकंड में 10 नेगेटिव होता है, तो इस वजह से आपके पास ये 2 पाई बाय 3। तो ये आपका ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन। अब आ जाए आप क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। अब स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 14 है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन 0 फ्रॉम द लाइन 3x प्लस 4y माइनस 25 इक्वल टू 0। बट आपको याद होगा जब भी एक लाइन हो और एक पॉइंट हो, इसका फार्मूला होता है ax1 प्लस by1 प्लस c, और ये मॉड ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बच्चों देखिए यहाँ आपके पास क्या है, आपके पास ए आपके पास है 3, बी आपके पास है 4, और सी आपके पास है -25। यानी जो लाइन है ना आपके पास, देखिए लाइन 3x प्लस 4y और -25 है। तो आपको याद होगा कि x का कोफिशिएंट a होता है, y का कोफिशिएंट b और कांस्टेंट c होता है। तो अब जो पॉइंट है x1, y1, ये पॉइंट आपके पास आ जाएंगे 0, 0, ठीक है। तो अगर पॉइंट आपके पास आ गया, तो जब आप ये लाइन में पुट कर देंगे तो आपके पास ये आ जाएगा d इज इक्वल टू ए आपके पास कितना है, देखिए 3, x1 आपके पास है 0, b आपके पास है 4, y1 0, c आपके पास है -25 ओवर ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर और बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर। अब बेटा देखिए ये पहली टर्म हो जाएगी 0, दूसरी भी 0, ये -25 मॉड ओवर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब ये आपके पास आएगा mod 25 ओवर 16 प्लस 9 स्क्वायर रूट 25। अब आपको याद होगा कि एब्सोल्यूट वैल्यू कांट भी नेगेटिव, यानी डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। तो ये आ जाएगा 25, और नीचे स्क्वायर 25 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 5। तो 5, 5 × 25। तो डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन 0, 0 एंड लाइन इज 5। तो ये आपका ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए का बबल आप फिल कर देंगे, ठीक है। अब आइए आप क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। बच्चों ये अब ये क्वेश्चन नंबर 15 है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग टू द पॉइंट 7, 3 एंड k-6 इज -1। यानी एक लाइन इन दो पॉइंट से पास हो रही है और उसका स्लोप दे दिया -1, तो के की क्या वैल्यू होगी। बट आपको याद होगा स्लोप का फॉर्मूला ये होता है कि m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब बच्चों देखिए यहाँ पर आपके पास जो x1, y1 है, वो आपके पास है 7, 3, और जो x2, y2 है, ये आपके पास है k, -6, और फिर जो आपके पास m है, m आपके पास है -1। अब बच्चों आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे फार्मूले में, m आपके पास आ जाएगा -1। अब बेटा देखिए y2 आपके पास है -6, ठीक है। y1 आपके पास है 3, फिर x2 आपके पास है k, और x1 आपके पास है 7। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा -k, और ये माइनस माइनस +7 इज इक्वल टू -9। अब क्या करते हैं कि 9 को आप यहाँ पर ले आए, 7 और +9, तो k को राइट पर ले जाएं। आपके पास ये आ जाएगा k इज इक्वल टू 7 + 9, आपके पास आ जाएगा 16। तो k की वैल्यू आपके पास होगी 16। तो ये आपके पास ऑप्शन सी है,
ये आपके पास आ गया 16। अब आ जाए आप क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 16 है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स 4x प्लस 5y सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स x लेस देन इक्वल टू 4, y ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 2 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इज एट द पॉइंट। नहीं बेटा, आपने बताना है कि किस पॉइंट के ऊपर मिनिमम वैल्यू आ रही, ठीक है। तो बेटा देखिए, आप जब सब वैल्यूज पुट करेंगे, देखिए जैसे आपके पास ये एफ ऑफ एक्स, आपके पास एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 4x प्लस 5y है। ये समझो आपको कॉर्नर पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है। अब आप देखिए, जब आप ये पहला पॉइंट पुट करेंगे एट 1,0, इसी के ऊपर देखिए आपका जो वैल्यू आ जाएगी एफ ऑफ एक्स की जगह देखिए आ जाएगा 1 और वाई की जगह 0। अब ये 4x की जगह आपके पास आ गया देखिए 1 और 5y की जगह आपके पास आ जाएगा 0। ये 4 1 4 और प्लस 0, तो ये आ जाएगा 4, ठीक है। अब देखिए बाकी जब आप निकालेंगे तो बाकी पॉइंट्स के ऊपर वैल्यू क्या आ जाएगी, ज्यादा आएगी, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू सिर्फ इसी के ऊपर आ रही है 1,0 के ऊपर, ठीक है। तो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बाकियों पे ज्यादा आएगी। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 17 है कि व्हाट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल विद इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। बेटा ये सर्कल की आपके पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो बेटा एक तो टेक्निक ये है कि आपको याद होगा कि आप क्या करते हैं, इस सर्कल के इक्वेशन में एक्स और वाई के कोफिशिएंट हाफ कर देते हैं और साइन चेंज कर देते हैं। कोफिशिएंट्स of x and y will be half and sign changed। अब बेटा देखिए यहाँ पर जो आपके पास x का कोफिशिएंट है -2, तो माइनस कोफिशिएंट -2 है, इसका हाफ कर देंगे और साइन चेंज कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा +1। दूसरा देखिए आपके पास y का कोफिशिएंट है 2, इसका साइन इसे हाफ कर देंगे और साइन चेंज कर देंगे तो आ जाएगा -1। इसका मतलब ये जो सेंटर आपके पास आ जाएगा, देखें 1,-1 ये आ जाएगा, ठीक है। एक टेक्निक तो ये है। और दूसरी टेक्निक आपको याद होगा कि ये आपके पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y -1। आप इसको इसे इक्वेट करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। क्योंकि जब आप इक्वेट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2g इज इक्वल टू एक्स का कोफिशिएंट 2g, जब यहाँ पे -2 है और यहाँ पे 2f इज इक्वल टू 2, तो g आपके पास आ जाएगा -2/2, f भी आ जाएगा 2/2। तो यहाँ से देखिए आपके पास g आ जाएगा -1 और f आ जाएगा +1। और फिर आपको याद है कि सेंटर होता है आपके पास -g-f। अब ये -g तो ये +1 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1,-1। तो ये आपके पास ऑप्शन कौन सा है, 1,-1, ऑप्शन सी आपके पास है, ठीक है। ऑप्शन सी का बबल को फिल कर देंगे। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। बच्चों अब ये क्वेश्चन नंबर 18 है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट सेक्टम ऑफ द पैराबोला। बच्चों आपको याद होगा कि लेटेस्ट सेक्टम क्या होती है कि वो लाइन जो पैराबोला के फोकस से पास हो और दो एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करे, ठीक है। अब देखिए ये जो पैराबोला यूं बनेगी, आपको याद होगा ये पैराबोला यूं बनती, ठीक है।
अब ये इसका फोकस है। अब देखिए जो सेंटर से पास होगी ये आपके पास लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम है और ये होती है मोड 4a। ठीक है, तो ये लेटेस्ट रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम यानी वो लाइन जो पैराबोला के फोकस से पास हो और उसकी एक्सिस के ऊपर क्या हो, परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो अब आप देखें इसमें आपके पास क्या आ जाएगी, लेंथ आपके पास आ जाएगी 4a, तो ये ऑप्शन डी है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 19 था कि व्हाट इज द सेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स, और ये आपके पास इक्वेशन दी हुई है। अच्छा बेटा देखिए ये बुक में इन्होंने जो एमसीक्यू दिया हुआ आपको पेपर में वो गलत दिया हुआ है। व्हाट इज द सेंट्रिसिटी ऑफ द, क्योंकि इक्वेशन आपका हाइपरबोला की है तो यहाँ पे हाइपरबोला होगा, इलिप्स नहीं होगा। क्योंकि जो ऑप्शन दिए हुए हैं तो ऑप्शन भी हाइपरबोला के हिसाब से दिए हुए हैं। ठीक है, तो अब आपको याद होगा कि जो इसेंट्रिसिटी का फार्मूला ये होता है कि वी नो दैट इसेंट्रिसिटी ई इज इक्वल सी अपॉन ए। ठीक है, अब आपको सी चाहिए और ए चाहिए। अब आपके पास ये है हाइपरबोला की इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर ओवर 25 माइनस वाई स्क्वायर ओवर 16 इज इक्वल टू 1। इसे आप इक्वेट करेंगे इससे, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो बच्चों दिस इम्प्लाइज दैट देखिए आपके पास ये आ जाएगा, ए स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 25 और यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी +-5। और दूसरा बी स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 16 और बी आ जाएगा +-4। अब क्योंकि सेंट्रिसिटी सी ओवर ए होता है तो अब आपने ये याद रखना है कि वी नो दैट जो सी स्क्वायर होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हाइपरबोला के लिए। ठीक है, अब दिस इम्प्लाई दैट सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर आपके पास कितना देखिए 25 है, बी स्क्वायर 16 है, यहाँ से सी स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 51। और जब आप स्क्वायर रूट ले लेंगे तो सी आ जाएगा +-√41। अब बेटा इसेंट्रिसिटी कांट भी नेगेटिव, ये आपने याद रखना है कि इसेंट्रिसिटी कांट बी नेगेटिव, क्योंकि ये दो डिस्टेंस का रेशो होता है। तो देयरफॉर देखिए इसेंट्रिसिटी सी ओवर ए, तो सी आपके पास √41 है और ए आपके पास कितना है 5 है। तो √41/5 ये आपके पास आ जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है बेटा, ये जो इन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है पेपर में तो वो रॉन्ग है। वो देखिए इक्वेशन उन्होंने दी थी हाइपरबोला की और ऊपर इलिप्स लिखा हुआ था। ठीक है, तो इलिप्स के हिसाब से ये कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है। इस वजह से आप इसको हाइपरबोला कर लें और हाइपरबोला के हिसाब से ये क्वेश्चन है, आंसर ये आएगा √41/5। अब आ जाए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। अब बच्चों ये लास्ट एमसीक्यू है कि व्हाट आर द डायरेक्ट्रिसेस ऑफ द एलिप्स। ये आपको एलिप्स और आपको बता देंगे डायरेक्ट्रिसेस क्या होते हैं। अब बेटा आपको याद होगा कि ये आपके पास एलिप्स होती है, ये वाली फॉर्म इसकी वाली बनेगी इक्वेशन, ये एक्स पॉजिटिव ये एक्स नेगेटिव, तो ये वाई पॉजिटिव ये वाई नेगेटिव, तो ये एलिप्स बनेगी यूं करके। ठीक है, अब इसका जो इस तरफ इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिस होती है एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन ई, अब इस तरफ क्या होगी एक्स इज इक्वल टू -a/e। इस लिहाज से देखिए आपका जो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस आ जाएंगी वो आपके पास आ जाएंगी कंबाइन करके, एक्स इज इक्वल टू +-a/e। तो ये आपका ऑप्शन सी है। ठीक है, क्योंकि ये लॉन्ग एक्स एक्सिस इलिप्स तो इसकी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस ये होंगे। ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक है, तो बेटा उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये एमसीक्यू समझ में आएंगे और आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बोर्ड के एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब करें। सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।